राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है। इनमें जाने माने वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर शामिल हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको इनकी प्रोफाइल बताते हैं, यानी बताते हैं कि आखिरकार किस वजह से इनका नाम सुर्खियों में है। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वल निकम की। उज्ज्वल निकम कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकारी वकील रहे हैं, जिनमें 26/11 मुंबई हमले का केस भी शामिल है। उस समय उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। लगभग 3 दशकों के अपने वकालत के जीवन में निकम ने 600 से ज्यादा अपराधियों को उम्र कैद और 37 को फांसी की सजा दिलाई है। उज्ज्वल निकम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया था। आपको बता दें, ये सीट पहले पूनम महाजन के पास थी। हालांकि इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से लगभग 16,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक मैदान में ये उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। भारत सरकार ने 2016 में उनके कानूनी योगदान के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। उज्ज्वल निकम को लोगों के बीच एक निडर वकील के रूप में जाना जाता है, जिनका न्यायपालिका में गहरा विश्वास है। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और विदेश नीति के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। वो 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वो 2020 से 22 तक भारत के विदेश सचिव रहे और भारत की रणनीतिक विदेश नीति को आकार देने में उनकी अहम भूमिका थी। हाल ही में उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं मीनाक्षी जैन की। मीनाक्षी जैन इतिहास की जानी मानी प्रोफेसर हैं। मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित उनका जो इतिहास का लेखन रहा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में फेलो के तौर पर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की शासी परिषद की सदस्य के रूप में भी काम किया है। फिलहाल वो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की सीनियर फेलो हैं। उनकी शोधपरक पुस्तकें अक्सर ऐतिहासिक विमर्श के केंद्र में रहीं और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सवाल उठाती रही हैं। वो रोमिला थापर और सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों के विजन्स को चुनौती देती रही हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन का राज्यसभा में पहुंचना उस वैचारिक संघर्ष का परिणाम माना जाता है। इसे भारतीय इतिहास लेखन में परिवर्तन की राजनीति का इनाम भी कहा जा रहा है। साल 2020 में उनके ऐतिहासिक शोध और लेखन के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं सदानंद मास्टर की। सदानंद मास्टर शिक्षा और सामाजिक सेवा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वो खुद केरल में राजनीतिक हिंसा का शिकार भी रह चुके हैं। इनमें से हर नाम अपने अपने क्षेत्र में खास पहचान रखता है। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से BCom किया, कालीकट विश्वविद्यालय से BEd की डिग्री हासिल की। वो 1999 में पेरमंगलम के श्री दुर्गा विलासम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। इनके अलावा वो केरल में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष और इसके देशीय अध्यापक वार्ता के पब्लिकेशन संपादक भी हैं। भारतीय विचार केंद्रम के भी सक्रिय सदस्य हैं, जिसकी स्थापना एक RSS प्रचारक P परमेश्वरन ने की थी। सदानंद मास्टर पर 25 जनवरी 1994 को राजनीतिक झड़पों के लिए जाने वाले जिले कन्नूर में उनके आवास के पास हमला किया गया था। इस हमले में उनके दोनों पैर काट दिए गए थे। यह हमला कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्यों द्वारा किया गया था और कथित तौर पर उनके वामपंथी विचारधारा से दूर होने से जुड़ा था। घटना के समय उनकी उम्र थी 30 साल। अपनी चोटों के बावजूद वो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। वो पहले भी केरल में चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें कन्नूर के कुथुपरंबा निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव लड़े हैं। 2021 के चुनाव में भी वो उम्मीदवार थे। इन चारों को संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट लोगों को उनके काम और अनुभव के आधार पर राज्यसभा भेज सकते हैं। ये नामांकन राज्यसभा की खाली सीटों को भरने के लिए किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा यानी संसद का उच्च सदन, जिसमें कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान दिया हो। इन्हें अनुच्छेद 80(1)(a) और 80(3) के तहत मनोनीत किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संसद में आवाज देना है जो आम चुनाव के जरिए संसद में नहीं पहुंच पाते। आजादी के बाद से कई हस्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर चुके हैं। इनमें मुख्य नाम लता मंगेशकर, MS सुब्बलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, रविंद्र जैन, रेखा और सचिन तेंदुलकर का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।